हमारे रहीम स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम वेलोसिटी टाइम ग्राफ के मुतालिक पढ़ेंगे। ऐसा ग्राफ जो वेलोसिटी और टाइम के दरमियान हम प्लॉट करें तो इस ग्राफ को वेलोसिटी टाइम ग्राफ कहते हैं। अ ग्राफ विच इज़ ड्रॉन बिटवीन वेलोसिटी एंड टाइम इज नोन एज वेलोसिटी टाइम ग्राफ। सपोज ये एक वर्टिकल लाइन है और ये हॉरिजॉन्टल लाइन है, ठीक है। ये वाई एक्सिस है और ये एक्स एक्सिस है। अगर हम इस वाई एक्सिस पर वेलोसिटी लिखें और एक्स एक्सिस पर टाइम ले तो ये जो ग्राफ, इसको सेकंड में ले, इसको मीटर पर सेकंड में, ठीक है। तो ये जो ग्राफ अब हम बनाएंगे वाई एक्सिस पर वेलोसिटी और एक्स एक्सिस पर टाइम लेने की वजह से, तो इस ग्राफ को हम वेलोसिटी टाइम ग्राफ कहते हैं, ठीक है। अब वेलोसिटी टाइम ग्राफ का जो स्लोप होता है, स्लोप हमने पहले कहा था कि स्लोप जो होता है वो डेल एक्स और डेल वाई के दरमियान रेशियो है, डेल वाई डिवाइडेड बाय डेल एक्स, ठीक है। अब डेल वाई इधर जो है वो वेलोसिटी है और डेल एक्स जो हमारे पास है वो टाइम है। तो डेल एक्स मीन्स इधर डेल वी लिखेंगे डिवाइडेड बाय डेल टी। अब डेल वी बाय डेल टी वो पहले हमने कहा था कि चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम, इट इज नोन एज एक्सेलरेशन, ठीक है। तो ये जो डेल वी बाय डेल टी है ये एक्सेलरेशन के बराबर है, एक्सीलरेशन। तो मीन्स वेलोसिटी टाइम ग्राफ का जो स्लोप होता है वो हमेशा एक्सेलरेशन के बराबर होता है, या इसका जो ग्रेडियंट होता है वो हमेशा हमें एक्सेलरेशन के मुतलक मालूमात देता है। अब अगर स्लोप वेलोसिटी टाइम ग्राफ का वो इंक्रीज हो जाए तो इसका मतलब यह है कि इस बॉडी की एक्सेलरेशन वो इंक्रीज हुई है। लेकिन अगर स्लोप डिक्रीज हो जाए तो इसका मतलब ये है कि बॉडी की एक्सेलरेशन वो डिक्रीज हो गई है। और अगर स्लोप वो कांस्टेंट हो तो इसका मतलब है कि इस बॉडी की जो एक्सेलरेशन है वो कांस्टेंट है। किस तरह? सपोज ये हमारे पास स्लोप है और ये इस तरफ इंक्रीज हो गई है, तो इसका मतलब ये है कि इस बॉडी की जो स्लोप है वो इंक्रीज हो गई है। इसका मतलब ये है कि बॉडी की जो एक्सेलरेशन है वो इंक्रीज हो गई है। लेकिन अगर इस वेलोसिटी टाइम ग्राफ का स्लोप वो इस तरह डिक्रीज हो जाए तो इसका मतलब ये है कि इस बॉडी की जो एक्सेलरेशन है वो डिक्रीज हो गई है, मीन्स द बॉडी इज डिसलरेटिंग। लेकिन अगर ये स्लोप वेलोसिटी टाइम ग्राफ का जो स्लोप है वो इस तरह स्ट्रेट रहे, ठीक है, तो इसका मतलब ये है दैट द बॉडी इज मूविंग विद यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन और कांस्टेंट एक्सेलरेशन के साथ वो बॉडी वो मूव करती है, ठीक है। मतलब ये है कि अगर वेलोसिटी टाइम ग्राफ का स्लोप वो इंक्रीज हो जाए तो इसका मतलब है कि बॉडी की जो एक्सेलरेशन है वो इंक्रीज हो गई है। लेकिन अगर वी बाई टी ग्राफ, अगर ये स्लोप डिक्रीज हो जाए तो इसका मतलब ये है कि बॉडी की जो एक्सेलरेशन है वो डिक्रीज हो गई है। लेकिन अगर वेलोसिटी टाइम ग्राफ का स्लोप वो स्ट्रेट रहे तो इसका मतलब ये है कि बॉडी वो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के साथ वो मूव करती है। अब अगर इस तरह केस आ जाए, इस तरह इधर स्ट्रेट पाथ आ जाए, स्ट्रेट लाइन, तो इसका मतलब ये है कि इधर तो वेलोसिटी है, इधर टाइम है। तो इधर वेलोसिटी है 5, 10, 15, 20, 25, ठीक है। और इधर सेकंड 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ये सेकंड से। अब देखिए ये 2 सेकंड, ठीक है। 2 सेकंड में वेलोसिटी जो है सपोज ये 5 है। अब 5 सेकंड में भी इसकी वेलोसिटी 5 मीटर है, मीटर पर सेकंड है। टाइम गुजरने के साथ टाइम इधर गुजर रहा है लेकिन वेलोसिटी जो है वो उसी 5 पे स्टॉप है। तो इसका मतलब ये है कि इस बॉडी की जो वेलोसिटी है वो कांस्टेंट है। वेलोसिटी कांस्टेंट का मतलब ये है कि इस बॉडी की जो एक्सेलरेशन है वो क्या है, जीरो, ठीक है। अगर इस तरह स्ट्रेट लाइन आ जाए तो इसका मतलब है कि बॉडी यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ मूव करती है और इस बॉडी की जो एक्सेलरेशन है वो जीरो है। अब ये इस एक एग्जांपल देखिए, सपोज हमारे पास ये ग्राफ है, ये वेलोसिटी टाइम ग्राफ है। अब इस पॉइंट से इस इन दो पॉइंटों के दरमियान ये देखिए ये क्या है, स्ट्रेट लाइन है। तो इसका मतलब ये है कि वेलोसिटी क्या है, इक्वल चेंजेस आती है। तो तो इसका मतलब ये है कि बॉडी की जो एक्सेलरेशन है वो क्या है, वो यूनिफॉर्म है। क्यों? क्योंकि इस वेलोसिटी टाइम ग्राफ का जो स्लोप है वो क्या है, स्ट्रेट है। इधर देखिए ये स्ट्रेट लाइन इस पॉइंट और इस पॉइंट के दरमियान, इसका मतलब ये है कि बॉडी की जो वेलोसिटी है वो क्या है, वो कांस्टेंट है और एक्सेलरेशन क्या है, जीरो है। इस लाइन में एक्सेलरेशन जीरो है क्योंकि बॉडी वो यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ मूव करती है। और इस केस में जो एक्सेलरेशन है वो क्या है, वो
एक्सेलरेशन वो यूनिफॉर्म है लेकिन डिक्रीज यूनिफॉर्मली, द एक्सेलरेशन ऑफ द बॉडी डिक्रीजेज यूनिफॉर्मली। ठीक है, इन दो पॉइंट्स के दरमियान ये जो एक्सेलरेशन है वो यूनिफॉर्म है लेकिन वो डिक्रीज हो रही है। अब एरिया अंडर वेलोसिटी टाइम ग्राफ जो होता है, एरिया अंडर वेलोसिटी टाइम ग्राफ वो किसके बराबर होती है? वो हमें याद रखिए, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वो हमें डिस्टेंस देता है, डिस्टेंस। द एरिया अंडर द, ये जो ग्राफ हमने ड्रा किया है वेलोसिटी टाइम ग्राफ, ये जो एरिया अंडर द वेलोसिटी टाइम ग्राफ है, ये क्या है? इसे हम किसी बॉडी का वो डिस्टेंस वो फाइंड कर सकते हैं। द एरिया अंडर वेलोसिटी टाइम ग्राफ इट इज इक्वल टू डिस्टेंस। अब किस तरह ये फाइंड करेंगे डिस्टेंस? सपोज ये हमारे पास क्या है, ये एक ट्राइंगल बन गया, ठीक है। अब ये दूसरा ट्राइंगल बन गया और ये रेक्टेंगल है। इस ट्राइंगल का जो एरिया है, इस ट्राइंगल का जो एरिया है और इस रेक्टेंगल का जो एरिया है, इन तीनों को कंबाइन करने से हमें इस बॉडी की वो डिस्टेंस आ जाएगी। किस तरह? ये देखिए, डिस्टेंस जो है वो एरिया ऑफ फर्स्ट ट्राइंगल, ठीक है, प्लस एरिया ऑफ रेक्टेंगल प्लस एरिया ऑफ सेकंड ट्राइंगल। तो इन के जरिए हम वो क्या फाइंड कर सकते हैं? वो जितना डिस्टेंस है बॉडी ने कवर किया है उसको फाइंड कर सकते हैं। तो ठीक है, एरिया अंडर वेलोसिटी टाइम ग्राफ इट इज इक्वल टू डिस्टेंस कवर बाय द